बात नहीं थी। आर्य नारियों के सम्मान की रक्षा का अभियान। बुरा मत मानिएगा सनातनियों, थोड़े साल पहले अजमेर में एक घटना घटी। 1000 से ज्यादा हिंदू पुत्रियों के साथ क्या हुआ था? उनका शीलहरण किया, उनकी गंदी फिल्में बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया। जब वो हिंदुओं की पुत्रियों ने आत्महत्याएं प्रारंभ की, तब ये विषय समाज के सामने आया। क्या दंड विधान? देश के प्रधानमंत्री यहां कल आए थे। इस मंच की मर्यादा है, इस मंच की गरिमा है। मेरे हृदय से एक बात पुकार उठ रही थी। मैंने प्रारंभ किया, वंदनियों का वंदन करिए। देश के प्रधानमंत्री मंच पे बैठे सभी संतों को प्रणाम कर रहे थे। वंदनियों का वंदन करते हैं देश के प्रधानमंत्री। राम लला के चरणों में झुक जाते हैं देश के प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों को दंड देते हैं देश के प्रधानमंत्री। और हमारे जैसे लोग एक और आशा करते हैं हमसे, प्रधानमंत्री जी जो भारत की ललनाओं के शील का हरण करें, उसके लिए मृत्यु दंड का विधान रच दीजिए। इस बात को निश्चित कीजिए। और बुरा मत मानिएगा प्रधानमंत्री जी, हृदय उनका बदलता है जिनके पास हृदय होता है, और जिन भेड़ियों के पास हृदय नहीं है उनमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। उसके लिए दंड का विधान निश्चित करना चाहिए। अब दोबारा वो घटना अजमेर में घटी है। हमारी नन्ही नाबालिग बच्चियों के साथ यह कुकर्म हुआ। कब तक, आखिर कब तक सहने की सीमा होती है? इसलिए जो सीमा पार पड़ोसी को चक्र रच रहा है वो तो ठीक है, पर सनातनियों आस्तीन के सांपों को पहचानना भी तो जरूरी है ना? बोलो ना। मैंने निवेदन करना है आप सबसे कि जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने घर में झांके, अपने घर का धुआं देखे, मेरे घर में ना ताके। भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि अब लाहौर कराची तक भारत वर्ष कहलाएगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। निश्चय कीजिए, सारी जनमेदनी आपके साथ है। और स्मरण रखिएगा, इस देश में सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, बड़ी बड़ी अंबर को छूती इमारतें बनेंगी। मुझे बहुत आनंद है, भारत विकसित हो, भारत विकसित हो, भारत विकसित हो। पर यूरोप तो विकसित है और आज संकट में खड़ा है। इसलिए सनातनियों घोषणा करो, प्रधानमंत्री जी आप विकसित देश बनाइए और हम संगठित होकर सुरक्षित देश की गारंटी देंगे। ये संकल्प आज आप सबको करना। मुझे जब हमारे राज्य दास जी बैठे हैं, चिन्मय राज्य के सुपुत्र यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे चिन्मय बापू के पुत्र यहाँ बैठे हैं, राज राजेश्वरानंद जी के पुत्र यहाँ, आज मुझे इंद्रेश जी मिलने आए। बहुत सारी युवा शक्ति व्यासपीठों को धन्य करती है। मैं जब देखती हूँ मेरा
हम जो मशाल लेके चलते हैं ना, दौड़ते दौड़ते, एक थकता है, दूसरा पकड़ता है, वो थकता है, तीसरा पकड़ता है, वो ऐसे ओलंपिक की मशाल चलती है। तो ये धर्म की, सनातन धर्म की यात्रा चल रही है। मुझे एक स्मरण करना है बंधु भगिनी, एक नन्हे जौहर का स्मरण करना है मुझको। बिठूर की धरती पर नाना साहब की वो नन्ही बच्ची 11 वर्ष की थी, मैना नाम था उसका। जब देश में स्वातंत्र की क्रांति के स्वर गूंजे, बिगुल बजा, तो उन्होंने नेतृत्व किया, उसे बल दिया। अंग्रेजों ने उनके घर में जाकर उन्हें पकड़ने के लिए छापा मारा, वो नहीं मिले क्योंकि वो भूमिगत हो गए थे। लेकिन उनकी पुत्री मिली, मैना नाम था। उसको पूछा अंग्रेज अफसर ने कि अपने बाप का पता बताओ, अपने पिता का पता बताओ। उसने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बता सकती। उन्होंने कहा मैना, हम तुम्हें आग की ज्वालाओं में झोंक देंगे, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तू बचना चाहती है तो अपने पिता का पता बता दे। तो मैना ने कहा कि आग की ज्वालाओं में जलकर भस्म हो जाऊंगी, किंतु अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन से ज्यादा मेरे पिता के जीवन की कीमत है। उसके लिए मैं आग की ज्वालाओं में कूदने को तैयार हूँ। उस बच्ची को आग में डाला गया, फिर निकाला, अधजली बच्ची। उसको पूछा तू अपने पिता का पता बता दे। मैना ने कहा मैंने कहा ना, मेरे पिता के जीवन की कीमत मेरी जैसी जिंदगियां उनके लिए लाखों न्यौछावर होंगी। फिर उस बच्ची को झोंक दिया गया आग की ज्वालाओं में। पतियों के लिए तो हमने पत्नियों के सतीत्व को जाना, पर पिता के लिए भारत की पुत्री जौहर की क्या है? देश से प्यार तो हर